निखिल कारणाया नमो नमस्ते। भगवान को जब भी आप प्रसन्न करोगे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज आगे चल करके समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन है मन का मंथन। समुद्र मंथन क्यों किया गया, इसका एक उदाहरण है अभिक्रियम सत्य मनस्तमार्थम कि जो असुर थे, असुरों में शक्ति बहुत थी तो देवताओं को परास्त कर देते थे। देवता परेशान और पूरी पृथ्वी पूरा राजपाट दैत्यों के असुरों के पास में पहुंच जाता था। तो एक मीटिंग हुई ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी भगवान भी थे। बोले क्या करें, बोले समुद्र मंथन करते हैं, बंटवारा कर दो। अब समुद्र मंथन कौन है, मन का मंथन समुद्र मंथन। बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम के ब्राह्मण का जन्म हुआ। और बंधुओं पीठ पर एक मद्राचल पर्वत को रख दिया, बांसुकी की रस्सी बनाई सर्प की। एक साइड में देवता और एक साइड पर असुर यानी दैत्य मंथन कर रहे हैं। मंथन जैसे ही प्रारंभ किया तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। बोले विष को कौन पिएगा, विष को तो कोई पीना चाहता नहीं है। भोलेनाथ जी को प्रार्थना की, भोलेनाथ जी को विष पिला दिया। पार्वती जी बोल रही है अच्छा अच्छा माल आप लोग खाओगे और विष निकला तो मेरे पति को। भोलेनाथ जी ने विष को पी लिया और अपने कंठ में रख लिया। भोलेनाथ जी का नाम पड़ गया। बोले नीलकंठे स्वर भगवान की जय। नीलकंठेश्वर, नीलकंठ तुम नीले रहियो, हमारी खबर भगवान से कहियो। और पहला विष निकला भोलेनाथ जी ने। दूसरी जो वस्तु निकली वह कामधेनु गाय निकली। वह कामधेनु गाय अग्निहोत्र की सामग्री को उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए वह गाय संतों को दे दी। कम से कम ब्राह्मण हवन तो करेंगे। पहले का स्नान देखिए, भगवान की पूजा ज्यादा कठिन नहीं है। जो नहीं जानते हैं, कई लोग पूछते हैं महाराज कैसे पूजा करेंगे। जो इंसान सुबह से लेकर के शाम तक करता है वही भगवान के लिए 20 मिनट में कराना है। इंसान क्या करता, सबसे पहले प्रातः उठने के बाद स्नान करने जाता है तो सबसे पहले जल को डालता है, या आसन पर बैठेगा, चौकी पटली जो भी आपकी बाथरूम में जो सिस्टम रहता है, पहले बैठते हैं, जल को डालेंगे, फिर साबुन लगाएंगे, फिर जल को डालेंगे, फिर शैम्पू लगाएंगे, फिर जल को डालेंगे, फिर स्वच्छ हो जाते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं, चंदन पहनते हैं, वस्त्र उपवस्त्र, फिर अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर दीपक दिखाते हैं, फिर भोजन पाते हैं, फिर जल को पीते हैं और पान खाते हैं, दक्षिणा जेब में रखते हैं और घूमने के लिए चले जाते हैं। यही कि इंसान करता है। तो वैसे ही भगवान का है, पहले आसन पर बैठा लो, जल को डालो। हमारी संसार की बनाई हुई साबुन है और भगवान की साबुन पंचामृत है। पूजा सरल है, कठिन नहीं है। कामधेनु गाय संतों ने ले ली। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो महाराज राजा बलि ने ले लिया है। ऐरावत का हाथी निकला, महाराज वो इंद्र ने लिया। कौस्तुभक नामक की एक मणि निकली, वो अजित भगवान ने ले ली। छठवां कल्प वृक्ष निकला, वो पृथ्वी को दे दिया। सातवीं अप्सराएं निकली, श्रृंगार सहित निकली, वो दैत्यों को दे दी। लक्ष्मी प्रकट हुई है, महाराज बड़ी सुंदर है। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि जो लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर के आई हैं, शायद ये माला मेरे गले में डल जाए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, नारद जी सोच रहे हैं शायद मेरा विवाह हो जाए। सभी देवता लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी जी आई
माला को सीधा ले जाकर के विष्णु भगवान के गले में डाल दिया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। भैया आप तो जोर से बोल जाओ, कछु देर बाद लाला आने वाला है। जय हो। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और देखिए बैजंती माला निकली। बैजंती माला किसकी होती है पता है किसी को? कमल के पुष्प के अंदर जो बीज निकलता है उसमें से दो वस्तु निकलती हैं। गीले में निकालोगे तो बैजंती निकलेगी और सूखे में निकालोगे तो कहते हैं उससे मखाना बनता है। बैजंती माला कमल के पुष्प के अंदर जो एक रहता है, कमल के से ही बैजंती माला बनती है। और वो महाराज भगवान ने ले ली। 9वीं बारुड़ी कन्या उत्पन्न हुई, वो भी दैत्यों ने ले ली। और 10वीं के रूप में हमारे भगवान स्वयं प्रकट हुए धन्वंतरी, जो दीपावली के एक दिन पहले हम लोग धनतेरस मनाते हैं। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। और धन्वंतरी अवतार मोहिनी के रूप में हुआ है। भगवान बहुत सुंदर है, स्त्री बन करके आए हैं। अमृत कलश निकला, अमृत कलश को दैत्यों ने छीन लिया। फिर लक्ष्मी जी का रूप भगवान ने लेकर के दैत्यों से उस कलश को छुड़ाया है। और अंतिम में भगवान समुद्र मंथन समाप्त हुआ। आरोपी ही संदे आयाम देव देव महादेवन, ये हो गया। उसके बाद में बंधु क्या हुआ महाराज? राजा बलि बहुत दान करते थे। महाराज राजा बलि के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं। देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम के बाद में महाराज राजा बलि दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सब अच्छा अच्छा करते हैं। बले पदत्रयम् भूमे कस्मादर्या चतः भूत्वेश्वर कृपण वल्लभार्थोपि बबंधतम। महाराज बलि ने यज्ञ का विचार बनाया, पूरी तैयारी कर ली। और महाराज एक कश्यप जी थे जिनका नाम था महाराज कश्यप। उनकी दो पत्नी जिसका नाम दिति और अदिति, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति था। बंधुओं इन्हीं के जो प्रहलाद जी के पिताजी हुए हैं वो महाराज कश्यप के पुत्र हैं, हिरण्यकश्यपु। और आज यहां पर अदिति के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। अदिति का गर्भ सूना था, परेशान थी, क्योंकि दिति के गर्भ से दो राक्षस ने जन्म ले लिया था। क्या हुआ, एक बार की बात है कि बंधुओं कश्यप जी ने दिति के साथ शाम का संग किया। शाम के समय कभी कुसंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी आने वाली संतान राक्षस योनियों में पहुंच जाती है। और जो महाराज कश्यप ने किया था, और अदिति के लिए महाराज कश्यप जी ने पयोव्रत बताया है कि पयोव्रत कीजिए। जिस स्त्री के यहां पर संतान नहीं है, जिस घर में संतान नहीं है, उस स्त्री के लिए पयोव्रत करना चाहिए। पयोव्रत से 100% संतान की प्राप्ति होती है। कब होता है? फाल्गुनस्य मले पक्षे
द्वादश्यायां पयोव्रता अर्चयेदर विन्दाक्षं भक्तया परमयान्विता। फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष से द्वादश तिथि से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादश्यायां तिथौ हरौ। जब फाल्गुन कहते हैं फरवरी के माह में आता है, जब होली का समय आता है। फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादश तिथि, 11 के बाद द्वादश को व्रत करना है। उस व्रत में विष्णु भगवान का ही व्रत होता है। एक समय कुछ भी खा लो, या तो आप एक समय फलाहार कर लो या एक समय भोजन कर लो। नमक को यूज नहीं करना है। विष्णु भगवान का जप करना है और गोपाल मंत्र का जप करना है। मंत्र कौन सा है? जिसके यहां संतान नहीं है, गोपाल मंत्र का जप करते हैं तो कहते हैं अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। और लगभग छत्तीसगढ़ में भगवान की कृपा से सारंगढ़, अकलतरा, जांजगीर चांपा और कोरबा में जहां कथा हुई, वहां बहुत सारी माताओं के लिए, बहनों के लिए आशीर्वाद दिया था। हमारे ठाकुर जी ने गोदी में मंत्र पढ़ के कुछ दिया था। ऐसी ऐसी कन्याओं के यहाँ पर संतान की प्राप्ति हुई जहां डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये स्त्री कभी मां नहीं बन सकती। लगभग 50 महिलाओं के यहाँ पर, सारंगढ़ क्षेत्र में महिलाओं के यहाँ पर संतान की प्राप्ति हुई है, जिनके यहाँ पर संतान नहीं थी। सारंगढ़ में लगभग, मैं बहुत छोटे से आ रहा हूं, छत्तीसगढ़ में मेरा लगाव बचपन से ही है। जब मैं 8 साल का था तब से छत्तीसगढ़ आ रहा हूं मैं। उस समय मैं पूजा पाठ करता था, कराता था। हमारी मंजू दीदी जी बैठी हुई हैं, सारंगढ़ से हैं। लगभग इन्होंने 7 कथा करा चुकी हैं। ये सच्चंडी यज्ञ भी हुआ था 3 साल पहले सारंगढ़। आप YouTube पर डालेंगे रामगोपाल जी महाराज सारंगढ़ तो कथा सुन सकते हैं। बहुत कथा हो चुकी है। तो संतान प्राप्ति के लिए पयोव्रत करें, और जिसके यहां नहीं है तो कार्यालय पर जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं। बुधवार के दिन उनको मंत्र दिया जाएगा। और बहुत लोग बोल रहे थे महाराज जी गुरु दीक्षा देते हैं क्या? तो गुरु दीक्षा देंगे, लेकिन उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म भरना पड़ेगा, तो कार्यालय पर संपर्क करना पड़ेगा। 13 तारीख के प्रातः गुरु दीक्षा संस्कार किया जाएगा 13 तारीख को। और जो भी बहुत लोग बोल रहे हैं महाराज जी मिलते नहीं है, तो मैं बताऊं कि कल मैं प्रातः 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक यज्ञशाला में आऊंगा। जिसको भी मिलना है तो उस समय मिल सकते हैं, 9 से 10 बजे तक, ओनली 1 घंटा। तो जो भी मिलना चाहते हैं, प्रश्न को जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। तो पयोव्रतः फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादश्यायां पयोव्रतः। आने वाले समय में गर्भवती हुई अदिति जी और एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और वो बालक और कोई नहीं, वो हमारे नारायण भगवान है। बोले बामन भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बामन भगवान कैसे हैं कि बामुन नैना आपके नौका के आधार, जो इनमें बस गया तो हो गया भव से पार। भव से पार बामुन नैना आपके, मोहन नैना आपके, नौका के आधार, नौका के आधार, जो इन
गया भव से पार, हो गया भव से पार। जय जय। जो बामन ने ना आपके नौका के आधार, बामन भगवान छोटे से हैं और महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, शुक्राचार्य भी वहां पर है। महाराज राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो कहते हैं हमारे बामन भगवान बढ़िया छोटे से हैं, बामन उंगुल के हैं। बामुन ने न आपके नौका के आधार। भगवान की आंख कैसी है? नौका की तरह। हमारी आंख कैसी है? नौका की तरह। जिस तरह इंसान, जिस तरह हमारी माताएं, जिस तरह हमारी माताएं काजल को अपनी आंखों में बसाती हैं, उसी तरह ठाकुर को भी बसा लेना चाहिए, ठाकुर को भी बसा लेना चाहिए। जैसे बड़े शौक से काजल को लगाती है ना माताएं, वैसे ही अपनी आंखों में ठाकुर को बसाएं। बामुन नैना आपके, बामुन नैना आपके, नौका के आकार, जो जन जिन में बस गयो, वो है गयो भव से पार। आप ये बताइए, एक जल है, तालाब है, नदी है, उसमें एक नौका डली रहती है। उस नौका में जो भी बैठता है वो इस पार से उस पार पहुंच जाता है। तो ये आंख है नौका। इस नौका में बैठ जाओ भगवान रूपी और भव से पार हो जाओ। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लक्कड़ गुरु, फक्कड़ गुरु और ज्ञानी गुरु। सबसे अच्छा गुरु कौन है? अगर गुरु है तो सब ठीक है, गुरु अच्छा है तो सब ठीक है। गुरु खराब है, अगर किसी शिष्य का झगड़ा हो गया तो वह गुरु के पास जाएगा, अरे गुरु जी मेरा झगड़ा हो गया, और गुरु खराब है तो लो तलवार लो, मार करके आओ उसको। और गुरु सही है, ज्ञानी है तो अपने शिष्य को समझा करके बैठा लेता है। बैठ जाओ, ओम शांति का परिचय दो, सब ठीक हो जाएगा। और कई गुरु ऐसे होते हैं शिष्य को आशा देते रहते हैं, आज नहीं कल सिखाऊंगा, कल नहीं परसों सिखाऊंगा, परसों नहीं नरसों सिखाऊंगा। और सच्चा गुरु वह है लकड़ी की तरह। जैसे लकड़ी है, गुरु तो वही 5000 की नौकरी करता रहता है, उसके चेले, उसके शिष्य पढ़ लिख करके बहुत, कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ, कोई IAS IPS बन जाते हैं, लेकिन वह गुरु वहीं के वहीं रहते हैं। ये है नौका। गुरु होना चाहिए नौका की तरह, जो अपने भक्तों को पार लगाए। वो पार हो या ना हो वो वहीं पर रहेगा, लेकिन अपने भक्तों को जरूर पार लगा देते हैं। तो वामन भगवान भी चल करके, बढ़िया कमंडल हाथ में है, छतरी ऊपर है, आसन लिए हुए हैं और बढ़िया वामन उंगल है, धीरे 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 यज्ञशाला की ओर महाराज बलि के समीप में पहुंच रहे हैं। और जैसे ही बलि के पास में पहुंचते हैं और राजा बलि महाराज शुक्राचार्य के आचार्यत्व में यज्ञ कर रहा था, तो बलि खड़े हो गए। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे यजमान खड़े क्यों हो गए हो, क्या कारण है? बस आचार्य जी मेरा यज्ञ सफल हो गया। बोले क्यों? मेरे यज्ञ में बिन बुलाए ब्राह्मण आ गया,
किसी के घर पर किसी के विवाह में बिन बुलाए कोई ब्राह्मण या संत आ जाए तो वो एक कार्य सफल हो जाता है। बलि ने शुक्राचार्य से कहा मेरा कार्य सफल हो गया। अतिथि देवो भव, जिसकी तिथि निश्चित ना हो वो अतिथि है। फोन करके जो आए वो अतिथि नहीं है। कोई सम्मान नहीं देना चाहिए जो फोन करके आए तो वो अतिथि नहीं है। और वो अपने आप को कहे मैं अतिथि हूं, नहीं हो। जिसकी तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है। और बलि ने शुक्राचार्य से कहा देखो ब्राह्मण आया है, मैं उसको कुछ देना चाहता हूं। शुक्राचार्य ने कहा बिल्कुल कुछ नहीं देना है। तुम्हें पता नहीं है वो कौन है? बोले कौन है? अरे वो कन्हैया, वो छलिया है, वो छल ले जाएगा तुम्हें। अच्छा, अरे राजा बलि ने यह कहा, राजा बलि ने कहा अगर ये कन्हैया है तो मेरे से बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली नहीं है, क्योंकि संसार का मालिक आज मेरे दरवाजे पर आया है। अगर वो भगवान है तो मेरी पूरी दुनिया ले जाए, मैं देने के लिए तैयार हूं। और ब्राह्मण है तो मेरा कर्तव्य है कि ब्राह्मण के लिए यज्ञ में आया है, इसलिए कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। यज्ञ को प्रणाम करके राजा बलि ब्राह्मण के पास में पहुंच जाते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। और जाकर के पूछने लगे राजा बलि, अरे ब्राह्मण देवता अंदर चलिए, क्या कुछ बोल नहीं रहे हो? बहुत सुंदर थे, बैठ जाइए, हवन कर लीजिए। बामन जी कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। और आगे चल करके बंधुओं बलि से कहा विवाह करोगे? और महाराज बलि और बामन में बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। और बाद में यह कहा बलि ने बामन से, क्या चाहते हो? एक आसन जगह चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए। विवाह करोगे? बोले नहीं करूंगा। फिर क्या चाहिए? बामन भगवान पहले तो बोले नहीं, बहुत देर तक सुनते रहे। और जब बामन भगवान बोले हैं तो भगवान ने कहा देना चाहते हो तो मुझे 2 पैर आप धरती दे दो, 3 पैर धरती दे दो। बोले बलि ने यह कहा 3 पैर धरती का क्या करोगे? पहले तो 2 पैर का कहा तो राजा बलि ने कहा 2 पैर में क्या करोगे? तुम्हारी तो आसन ही नहीं बिछेगी। तो कहा 3 पैर दे दो। बोले ज्यादा चाहिए? बोले ज्यादा पैर नहीं चाहिए, 2 गज ही चाहिए, 2 गज और बस, और कुछ नहीं चाहिए। और बंधुओं जब राजा बलि ने बामन से कह दिया मैं 2 पैर नहीं 3 पैर धरती देने के लिए तैयार हूं, अब मैं 3 पैर धरती दूंगा। भगवान ने कहा 3 पैर धरती देना चाहते हो तो पहले संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प के दान नहीं होता है। अब भैया संकल्प की बारी आ गई तो शुक्राचार्य सोचने लगे अगर मेरा चेला मेरा शिष्य लुट गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा पूरा का पूरा ये जो धन है, मेरे चेले का जो धन है ये लुट जाएगा। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता है कि मेरा शिष्य मेरा चेला लुट जाए, बर्बाद हो जाए। और संकल्प करने के लिए तैयार हुए। जल की आवश्यकता पड़ती है। कमंडल से जैसे ही राजा बलि ने जल को देना चाहा तो शुक्राचार्य छोटा सा रूप धारण करके उस कमंडल के छिद्र में आकर के बैठ जाते हैं। ये
जल क्यों नहीं निकल रहा है? भगवान ने सोचा ये शुक्राचार्य हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। तो वामन भगवान ने अपनी आसन में से एक कोसा निकाली और उस कमंडल के छिद्र में जैसे ही डाल दी तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। और आंख फूटी तो यहां सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, आप ये बताइए भगवान, शुक्राचार्य की दो आंखें थी, दोनों आंखें क्यों नहीं फूटी? एक ही आंख क्यों फूटी? क्या कारण है? बोले एक आंख इसलिए फूटी कि एक तरफ से वह धर्म को रोक रहा था, दान करने से रोक रहा था, इसलिए एक आंख फूट गई। फिर एक आंख क्यों बच गई शुक्राचार्य की? एक आंख से तो वह भगवान का यज्ञ करा रहा था, पूजन बंधन करा रहा था, इसलिए पूजन बंधन वाली आंख बच गई। और दान करने से रोक रहे थे तो दान करने वाली आंख फूट गई। संकल्प हुआ है, भगवान ने संकल्प लिया, 3 पैर का संकल्प लिया। तो भगवान ने फिर बाद में विराट स्वरूप का दर्शन दिखाया है, बहुत बड़ा दर्शन दिखाया है भगवान ने। वामन भगवान ने जैसे ही अपना रूप दिखाया, वामन भगवान बहुत बड़े हो गए, नारायण का स्वरूप ले लिया, चतुर्भुज पूरा शंख चक्र गदा पद्ममाला विभूषित बिल्कुल दिखने लग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पहले पैर में तो हमारे भगवान वामन भगवान ने ऊपर के लोकों को नाप लिया, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोकाख्य सत्यलोकानां दुभागे। और दूसरे पैर में नीचे के लोकों को नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोकानां परिभागे। अब वो तीसरा पैर कहां पर रखूं? तो राजा बलि ने कहा, भगवान ये बताइए, इंसान का धन बड़ा रहता है कि उस धन का मालिक बड़ा होता है? बोले मालिक बड़ा होता है, धन छोटा होता है। तो राजा बलि ने कहा, ये तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। और महाराज वामन भगवान ने अपना तीसरा पैर बलि के ऊपर रखा है। तीनों पैर भगवान ने नाप लिया पूरा संसार, और बलि के ऊपर भी कृपा कर दी। और भगवान कहने लगे, महाराज राजा बलि, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो राजा बलि महाराज खड़े होकर के हाथ जोड़ता है। एक कैसा भगवान है, पहले तो ले लिया मेरे से और बाद में कहता है मांगो, अब क्या मांगना चाहते हो? बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन होता रहे 24 घंटे, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया और राजा बलि ने वामन भगवान के लिए यज्ञशाला में बैठा करके पूजन किया। आइए हमारे मुख्य यजमान भी भगवान का पूजन करेंगे। आइए एक भजन कर गाते हैं, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे, और जोर से बोलिए राधे 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 राधे। आइए 2 मिनट सूचना और उसके बाद में हम आप लोग भजन को गाएंगे।